आज ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो 19 अप्रैल को दुनिया खत्म 19 अप्रैल को दुनिया खत्म होने वाली है। आप इस वीडियो को देखें, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यह सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्र लगाते हैं, घूमते हैं। तो सूर्य के नजदीक बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में हम लोग देखते हैं क्या इसमें गोल 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 क्या है। गोल गोल जो पिंड है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, यही क्षुद्र ग्रह क्या करेगा? आके पृथ्वी पर गिरेगा। सूर्य क्षुद्र ग्रह यानी उल्का पृथ्वी पर गिरेगा। अब इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। ग्रह कितने होते हैं? ग्रह 8 ग्रह है। कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। 8 ग्रह है। इसी में क्षुद्र ग्रह है जो एक क्षुद्र ग्रह का खोज हुआ है 1998 OR2। यही आके क्या करेगा? या नासा ने खोज किया है। यही उल्का पिंड कहाँ आएगा? पृथ्वी से टकराएगा। यही उल्का पिंड किससे टकराएगा? पृथ्वी से टकराएगा। उल्का पिंड से टकराने से पृथ्वी पर क्या क्रेटर का निर्माण होता है। इधर देख रहे हैं कि टेक्टाइट का निर्माण होता है। यह क्या है? टेक्टाइट। उल्का पिंड की गति क्या है? 72 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी उल्का पिंड जो बृहस्पति और मंगल के बीच से निकलकर 72 किलोमीटर पर सेकेंड से स्पीड में से आकर क्या कहाँ टकराएगा? पृथ्वी से टकराएगा। तो समझ जाइए पृथ्वी का कितना बड़ा टुकड़ा में बटेगा। उसी के बारे में आज वीडियो है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो को देखें। अब उल्का पिंड की कहानी ये भी है। सागर महासागर का जो निर्माण हुआ है उल्का पिंड से कारण हुआ है। डायनासोर का जीवन समाप्त हुआ है उल्का पिंड के कारण ही हुआ है। तो उसी के बारे में आज हम लोग कुछ जानेंगे। नासा के द्वारा, वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है कि 19 अप्रैल दुनिया खत्म। 19 अप्रैल दुनिया खत्म। 19 अप्रैल दुनिया खत्म। वह उल्का पिंड का नाम क्या है? 1998 OR2 उल्का पिंड नासा से ने खोजा है। अब इसका हम जानते हैं। थोड़ा हम लोग ज्योग्राफी के कुछ जान जाते हैं जानकारी। ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। ग्रह क्या है? सूर्य का चक्र लगाता है। जितने भी 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह सूर्य का क्या कर रहे हैं? 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। 8 ग्रह में कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य के निकट सबसे निकट बुध हो गया, उसके बाद शुक्र हो गया, तीसरा नंबर पृथ्वी हो गया। सूर्य से सबसे दूरी कौन हो गया? वरुण हो गया। वरुण हो गया। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया। लाल ग्रह मंगल हो गया। पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं और इस पर जीवन है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं जिस पर जीवन है। अब लोग ग्रह 8 को ग्रह देख लिए। ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य को के चारों ओर चक्र लगाने वाले पिंड को हम लोग ग्रह कहते हैं। उपग्रह किसे कहेंगे? ग्रह के चारों ओर लगाने वाले पिंड को उपग्रह कहेंगे। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच है। क्षुद्र ग्रह कहाँ है? मंगल और बृहस्पति के बीच है। यह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। मंगल और बृहस्पति के बीच बहुत सारे छोटे छोटे पिंड है, बड़े बड़े पिंड है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह क्षुद्र ग्रह का क्षेत्र हो गया। अब क्षुद्र ग्रह में हम लोग यहाँ देखते हैं कि बहुत सारे पिंड हैं। यही पिंड क्या करता है कि आके पृथ्वी पर गिरता है और पृथ्वी को बर्बाद कर देता है। पृथ्वी को तोड़ फोड़ करके उसमें भूकंप ला देता है, तहस नहस कर देता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पिंड हैं।
तो बृहस्पति क्या करता है कि अधिकांश पिंड को अपनी ओर, बृहस्पति है अपनी ओर, अधिकांश पिंड को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करके रखता है, अपनी ओर आकर्षित करके रखता है, जो पृथ्वी पर न गिरे या मंगल पर नहीं गिरे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण मंगल पर आ जाते हैं। तो मंगल पर आते हैं, मंगल ग्रह क्या है, घूम रहा है पृथ्वी के पास, परिक्रमा कर रहा है, मंगल ग्रह परिक्रमा कर रहा है सूर्य का। तो मान लिया कोई पिंड यहाँ आया, यह पिंड आके क्या है, पृथ्वी पर गिर गया, यह पिंड आके क्या है, गिर गया, पृथ्वी पर गिर गया। तो पृथ्वी पर गिर गया यदि कोई पिंड, कोई बड़ा पिंड है, विशाल पिंड है, तो पृथ्वी पर भूचाल आ सकता है, पृथ्वी को तबाही ला सकता है। लेकिन अधिकांशतः पिंड क्या होते हैं, रास्ते में वह जल के समाप्त हो जाते हैं, रास्ते में वह पिंड जल के समाप्त हो जाते हैं। अभी हम बतलाए हैं कि उल्का पिंड की गति क्या है, 1 सेकंड में 72 किलोमीटर, 1 सेकंड में 72 किलोमीटर है उल्का पिंड का गति है। गति के कारण, घर्षण के कारण क्या हो जाता है, उल्का पिंड रास्ते में ही जलकर समाप्त हो जाता है। कभी कभी हम लोग रात में देखते हैं कि तारा, टूटता हुआ तारा दिखाई देता है, वह तारा नहीं होता है, वह उल्का पिंड होता है। घर्षण के कारण उसमें आग लग जाता है, आग लगने के कारण वह चमक दिखाई देता है। अब यहाँ पर बहुत सारे उल्का पिंड क्या कहा, बृहस्पति अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो बृहस्पति को हम लोग वैक्यूम क्लीनर ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति का क्या कहते हैं, वैक्यूम क्लीनर ग्रह। वैक्यूम क्वेश्चन पूछ देगा, वैक्यूम क्लीनर ग्रह किसको कहते हैं, बृहस्पति को। क्यों कहते हैं कि बहुत सारे क्षुद्र ग्रह को यह अपनी ओर आकर्षित करके रखते हैं, इसलिए मंगल ग्रह पर आने नहीं देते हैं, पृथ्वी पर आने नहीं देते हैं। अब पृथ्वी पर आप कहिए कि मंगल ग्रह पर क्यों नहीं गिरता है, मंगल ग्रह पर भी कभी कभी गिरता है, लेकिन मंगल ग्रह अपना गति में होने के कारण फट से यहाँ मंगल ग्रह है वह यहाँ पर बढ़ गया, यही बढ़ा के पृथ्वी पर गिर गया। इसको हम लोग कहते हैं उल्का कहते हैं। जब उल्का पृथ्वी पर आ जाए, जब उल्का पृथ्वी पर गिर जाए तो उसको हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। अब यहाँ से चला बृहस्पति और मंगल से बीच से कोई पिंड चला तो उसको हम लोग उल्का कहेंगे। पृथ्वी पर आके पहुंच गिर गया तो उसको हम लोग उल्का पिंड कहेंगे। उल्का पिंड में अंतर समझ गए हो जाएगा। जब कोई पिंड हवा में है, जब कोई पिंड हवा में है तो उसको हम लोग उल्का कहेंगे। और वही पिंड पृथ्वी पर आके गिर गया, यहाँ पर आके पृथ्वी पर गिर गया तो वह क्या कहलाएगा, उल्का पिंड कहलाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब उल्का पिंड यहाँ पर आया। अब उल्का पिंड क्या, पृथ्वी की गति क्या है, देख रहे हैं पृथ्वी की गति। पृथ्वी के दिशा में यदि कोई पिंड गिरे, पृथ्वी के गति के दिशा में कोई पिंड गिरता है वह क्या कहलाएगा, उल्का। पृथ्वी की गति के यानी पृथ्वी की गति यहाँ है, कोई पिंड यहाँ पर गिरता है तो उसको हम क्या कहेंगे, हम लोग उल्का कहेंगे, उसको उल्का कहेंगे। उल्का गिरने से क्या होता है, कभी कभी पृथ्वी पर गड्ढा हो जाता है, कभी कभी पृथ्वी पर क्या हो जाता है, पृथ्वी की सतह पर गड्ढा हो जाता है। उस गड्ढा को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। उस गड्ढा को हम लोग क्या कहेंगे, क्रेटर कहेंगे। उस गड्ढा को क्रेटर कहेंगे। तो पृथ्वी पर उल्का पिंड से बने गड्ढे को हम लोग क्रेटर कहते हैं। एक लाइन में कोई पूछेगा क्रेटर किसे कहते हैं, पृथ्वी पर बने उल्का पिंड के गड्ढे को हम लोग क्रेटर कहते हैं। अभी यहाँ हम लोग यह बात समझ गए। एक क्रेटर आप महाराष्ट्र में एक लोनार झील है, आप लोग नाम सुने हुएगा, महाराष्ट्र में लोनार झील है, वह एक क्रेटर है। क्रेटर बना, क्रेटर में पानी भर गया, पानी भरने से वह झील का निर्माण हो गया। तो लोनार झील जो महाराष्ट्र में है वह उसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ है, क्रेटर बनने से हुआ है। अब हम लोग यहाँ देख लिए उल्का पिंड।
पृथ्वी के गति के दिशा में गिरा है। अब पृथ्वी की गति के विपरीत गति के विपरीत कोई पिंड यदि आता है तो गिरता है, उसका नाम यहाँ अलग है। उसको हम लोग उल्का नहीं कहेंगे, उसका नाम यहाँ पर उल्का नहीं होगा, उसका नाम होगा बोलाइट। उसका नाम क्या हो जाएगा? बोलाइट। पृथ्वी के विपरीत दिशा में गिरने वाले पिंड को पृथ्वी के दिशा के विपरीत दिशा में गिरने वाले पिंड को हम लोग बोलाइट कहेंगे। बोलाइट का गति उल्का के गति से कम होता है, यानी बोलाइट का गति 12 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 12 किलोमीटर पर सेकेंड किसका गति होता है? बोलाइट का। यानी 1 सेकेंड में 12 किलोमीटर की गति से बोलाइट पृथ्वी पर गिरता है। अब बोलाइट से गिरने से भी पृथ्वी पर गड्ढे का निर्माण होता है। उस गड्ढे का नाम क्या हो जाएगा? टेक्टाइट। उस गड्ढे का नाम क्या हो जाएगा? टेक्टाइट। उस गड्ढे का नाम हो जाएगा टेक्टाइट। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि पृथ्वी की दिशा में गिरने वाले पिंड को उल्का पिंड कहेंगे, पृथ्वी के विपरीत दिशा में गिरने वाले पिंड को हम लोग टेक्टाइट कहेंगे, बोलाइट कहेंगे। बोलाइट से जो पृथ्वी पर जो गड्ढा बनेगा उसको टेक्टाइट कहेंगे। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब कुछ हम लोग यहाँ देखते हैं कि उल्का हवा में पिंड को, हवा में जो पिंड है उसको उल्का कहेंगे। घर्षण के कारण वह चमकीला दिखाई देता है। कभी कभार हम लोग जो टूटता तारा भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में टूटता तारा नहीं होता है। उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरे पिंड को कहते हैं। पृथ्वी पर जो गिर गया उस पिंड को उल्का पिंड कहते हैं, कह दिए हैं। अब देखिए, डायनासोर प्रजाति की समाप्ति भी उल्का पिंड गिरने के कारण हुआ है। वह पिंड का नाम क्या था? इजिप्टा उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरने के कारण डायनासोर की समाप्ति हुआ था। सबसे बड़ा उल्का पिंड अभी तक वर्तमान में पृथ्वी पर सबसे बड़ा उल्का पिंड कहाँ गिरा है? अमेरिका के एरिजोना प्रांत में। अमेरिका के एरिजोना प्रांत में सबसे बड़ा अभी तक के उल्का पिंड गिरे हैं। कभी कभी मंगल ग्रह क्षुद्र ग्रह को अपनी ओर खींच लेता है। अभी नहीं कहा मंगल ग्रह, कभी कभी मंगल ग्रह है जो इसमें पिंड है, क्षुद्र ग्रह के पिंड है, गोला है, जो अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण पृथ्वी पर उल्का गिरता है। पृथ्वी जिस दिशा में घूम रही है उस दिशा में गिरे हुए पिंड को उल्का कहते हैं। अब जिस दिशा में गिर रहा है उसको हम उल्का कहेंगे। उल्का से क्रेटर का निर्माण हुआ। उस उल्का पिंड का गति होगा 72 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। अब पृथ्वी के विपरीत दिशा में गिरने वाले को बोलाइट कहते हैं। पृथ्वी के विपरीत दिशा में गिर रहा है उसको बोलाइट कहेंगे। बोलाइट से किसका नाम हुआ? टेक्टाइट गड्ढा का निर्माण होता है। सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, सबके चमकीला शुक्र, सबसे छोटा बुध। नीला ग्रह जीवन किस पर है? पृथ्वी पर है। आज का वीडियो यह महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्ञान के लिए है। लेकिन एक बात इसमें कह देते हैं, यह पृथ्वी खत्म होने वाला था कब? 2020 को समाप्त होने वाला था। आज का वीडियो महत्वपूर्ण है, देखें। धन्यवाद।